एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6, 14, 16 एंड 18। ठीक है, तो इसमें हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता करना है। तो चलिए हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहले जानते हैं कि है क्या। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 वी हैव 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, कोई भी नंबर है जो m से ग्रेटर देन है। ठीक है, m ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से ग्रेटर देन है m, तो हम उसे लिख सकते हैं वी हैव 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ये होता है, यही है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसी के बेस पे हमें निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 6 का ही हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। चलिए बी टेक पहले हम लेते हैं m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, m स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 1, ये जो है प्लस में इसको इधर लिखाएंगे तो माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 5। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो 5 आई है। ठीक है, सॉरी m स्क्वायर की जो वैल्यू वो 5 आई है और m इक्वल टू हो जाएगा ये √5। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये एक इंटीजर नहीं है, तो हम लिख देंगे द वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी एन इंटीजर। ठीक है, अब जो है हमने m स्क्वायर प्लस 1 तो निकाल लिया, अब m स्क्वायर माइनस 1 निकालते हैं। ठीक है, चलिए हमने ले लिया व्हेन m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 6। ठीक है, जब हम m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 6 लेंगे तो फिर हमारी m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 7। फिर ये आ गया m इक्वल टू √7। फिर ये जो वैल्यू है ये एक इंटीजर नहीं है, तो फिर हम लिख देंगे द वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी एन इंटीजर। ठीक है, अब हम लास्ट में लेंगे 2m। ठीक है ना, व्हेन 2m इक्वल टू 6, m इक्वल टू 6/2, m इक्वल टू 2 3 जा 6 हो गया। तो m की जो वैल्यू आई है वो 3, की जो वैल्यू है वो 3 निकल गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा पहले था फॉर्मूला, ठीक है, इसमें हम m की वैल्यू हर जगह रख देंगे, जैसे 2m में, फिर m स्क्वायर माइनस 1 में और m स्क्वायर प्लस 1 में, सब जगह हम m की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे m स्क्वायर प्लस 1 हमने लिया था, m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो m स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस 1, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू लेंगे m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया माइनस 1 इक्वल टू 8 हो गया। अब लास्ट बचा है 2m, अब यहाँ पे लेते हैं 2m इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, तो हमारी टोटल वैल्यू क्या आई 6, 8 और 10, यही जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे देयर फॉर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज आया है 6, 8 और 10, 6, 8 एंड 10, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। फिर जो हमें इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है, तो हम इसका फॉर्मूला था 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 14, ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस 1, m स्क्वायर इक्वल टू 15। ठीक है, व्हेन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 14, तो m स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस 1, m स्क्वायर इक्वल टू 13। ठीक है, ये भी इंटीजर नहीं है, विल नॉट बी एन इंटीजर। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना, ये भी इंटीजर नहीं है। फिर जब हम लेंगे 2m, व्हेन 2m इक्वल टू 14, तो m इक्वल टू 14/2, 2 7 जा 14, m इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम रिक्वायर्ड ट्रिपलेट निकालते हैं 10। पहले हम ले लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 माइनस 1 इक्वल टू 48। ठीक है, फिर लेते हैं हम m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 जा 49 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 50। अब हो गया 2m इक्वल टू 2 इंटू 7, 2 7 जा 14, तो हमारे तीन वैल्यू निकले, एक 48, 50 और 14। ठीक है,
Therefore, the required triplet is 48, 14, 48 एंड 50। यही जो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर इसमें का जो है थर्ड पार्ट हमने ले लिया है। इसमें दिया है 16। ठीक है, तो हमने लिखा है वी इफ़ वी टेक एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 1, एम स्क्वायर इक्वल टू 17 हो गया। तो ये भी जो है एक इंटीजर नहीं है। व्हेन एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस माइनस 1, एम स्क्वायर इक्वल टू 15, ये भी एक इंटीजर नहीं है। देन 2m इक्वल टू 16, m इक्वल टू 16 बाई 2, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 2 8 जा 16, 8, m की जो वैल्यू है वो 8 आ गई है। ठीक है, अब जो है हम m की वैल्यू सब में रख देंगे। ठीक है, 10, ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 8 जा 64 माइनस 1 इक्वल टू 63, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 64 प्लस 1 65, 2m इक्वल टू 2 इंटू 8, 2 8 जा 16। देखिए यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड ट्रिपलेट हमें मिला है। रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज 16, 63 एंड 65, ये जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो है फोर्थ नंबर बचा था उसको हम कर लेते हैं। तो वो 18 दिया है, तो इफ़ वी टेक एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू 18 प्लस 1, एम स्क्वायर इक्वल टू 19। ठीक है, व्हेन एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 18, तो एम स्क्वायर इक्वल टू 18 माइनस 1, एम स्क्वायर इक्वल टू 17, दोनों इंटीजर नहीं है। देन 2m इक्वल टू 18, तो m इक्वल टू 9। ठीक है, m की जो वैल्यू है वो 9 आ गई। ठीक है, अब चलिए हम ट्रिपलेट निकाल लेते हैं। 10, ये हो गया हमारा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 1, 81 में से 1 जाएगा तो 80, m स्क्वायर प्लस 1, तो 81 प्लस, सॉरी यहाँ पे चलिए ठीक है, इसको जो है हम नीचे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 81 प्लस 1, 81 प्लस 1 82, ये हो जाएगा 2m इक्वल टू 2 इंटू 9, 2 9 जा 18। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रिपलेट हमें मिला है, रिक्वायर्ड ट्रिपलेट 18, 80 और 82। ठीक है, यही जो है आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म होता है। अब अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।